आंख बंद कर लेना, क्योंकि डर लग सकता है तुम्हें। तुम्हारी धड़कनें तेज हो सकती हैं, मन घबरा सकता है, लेकिन इस वीडियो के बाद तुम्हारे अंदर एक शेर भी पैदा हो सकता है। और हाँ, इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो ब्रह्मास्त्र की तरह तुम्हारे लिए इस कलयुग में काम करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स जरूर नोट कर लेना। देखो, ये दुनिया बहुत जालिम है साली, कुछ भी नहीं करने देती, चाहे बात ट्रेन पकड़ने की हो, बस चढ़ने की हो या बैंक जाने की हो। एक बड़ी सी भीड़ हर बार तुम्हारा रास्ता रोकेगी। कभी मुंबई की लोकल से सफर किया है? हर 2 मिनट पर ट्रेन आती है, लेकिन अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता तो तुम्हें तुम्हारी ट्रेन शायद 1 घंटे में भी ना मिले। लाखों लोग रोज लटक कर, भीड़ को चीर कर और पता नहीं कितनी धक्का मुक्की करके अपने काम पर जाते हैं और वापस घर लौटते हैं। सुबह 5 से 7 और शाम को 5 से 8 के बीच तो जिसने ट्रेन पकड़ ली ना, उसे एक अलग ही किस्म का मर्द समझा जाता है। देखो, अगले कुछ मिनट के लिए उस दुनिया की कल्पना करना जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर इंसान बुरा है। ये दुनिया जालिम है, हर इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा है। लोगों में हमदर्दी, इंसानियत सब मर चुकी है। लोग बदल चुके हैं, इंसान जानवर हो चुके हैं। एक निवाले के लिए जंग करनी पड़ती है, हर दिन सांस लेने के लिए लड़ना पड़ता है, पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ता है। उस दुनिया में तुम घर पर आराम से लेटे हो, तभी तुम्हें अचानक एक झटका लगता है। तुम उठते हो तो देखते हो कि सैकड़ों की भीड़ तुम्हारे घर को घेरे, हर तरफ से तुम्हारे घर पर पत्थर बरसा रही है। तुम्हारे घर को जलाने की भी सोच रहे हैं वो लोग। तुम खड़े खड़े वो सारे खौफनाक नजारे अपने घर की खिड़की से देख रहे हो। इतने में 4-5 हैवान लोग धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो किसी के पास बंदूक है, किसी के हाथ में मसाल है जो तुम्हें एक पल में जला देगी, तो वहीं किसी के हाथ में धारदार चाकू भी है। तुम पीछे हटते हो तो पहला डंडा चलता है, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती कि तुम बच जाते हो। लेकिन मामला यही नहीं थमता, बल्कि फिर वो मसाल चलती है और इस बार तुम्हारा कमरा जल जाता है। लेकिन फिर एक बार तुम बच जाते हो। अगली बार एक आदमी चाकू से तुम पर वार करता है, लेकिन इस बार फिर तुम्हारी जान बच जाती है। लेकिन तभी सन्न सी आवाज के साथ बंदूक से गोली निकलती है और तुम्हारे बदन को आर पार कर जाती है। 1 सेकंड में जिंदगी खत्म और ये सारे लम्हे बस एक खौफनाक याद के साथ समाप्त हो जाते हैं। इस पूरी कहानी को कितने पन्नों में लिख सकते हो आप? शायद 2 या 3। लेकिन पता है, हर कहानी का पन्ना सिर्फ तुम्हारी नाकामी ही बयान करेगा, क्योंकि तुम हार गए, मर गए। सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि तुम लड़ नहीं पाए और भागते हुए कायरों की तरह तुम्हें मार दिया गया। लेकिन एक सवाल है कि चला मेरा कसूर क्या था? मैं तो घर पर आराम कर रहा था। ये दुनिया जालिम हो, हरामी हो तो अपने लिए हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी है और मुझे क्यों मारा गया? दोस्त, मारा तुम्हें नहीं, तुम्हारे हक को गया है। अब चलो इस काल्पनिक कहानी के बाद तुम्हें एक हकीकत की बड़ी यादगार कहानी के साथ एक बार फिर आमने सामने कराता हूँ। क्लास में तुम फर्स्ट आ सकते थे, लेकिन कोई और आया, क्योंकि उसने तुम्हारा हक मारा और रिजल्ट के दिन तुम्हें बेइज्जत होना पड़ा। किसी का सपना होगा क्रिकेटर बनने का, तो कोई फुटबॉलर बनना चाहता होगा, कोई म्यूजिशियन, कोई एक्टर, तो कोई डांसर। तुम सब पढ़ाई से हटकर कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहते होंगे, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे सपना देखने के बाद आज तक कोई भी इंसान उस फील्ड में ना गया हो? जिस दिन सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ था और जिस दिन सचिन ने सोचा होगा ना कि उसे क्रिकेटर बनना है, उस दिन उसके साथ इसी देश में रहने वाले हजारों लड़कों ने ये सेम सपना देखा होगा। लेकिन उन हजारों लड़कों के हक को किसने हासिल किया? सचिन ने, विराट कोहली ने एंड ऐसे बहुत से बड़े लोगों ने। तुम सब भी जिस दिन ये सपना देखते हो ना कि तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, कुछ सालों बाद तुम तो नहीं बन पाते, मगर हाँ, कोई और बन जाता है। और जो बन जाता है उसने तुम्हारा हक मारा है। जब तुम बड़े हो रहे थे, जब तुम बड़े हो चुके थे, कोई अपना बड़ा घर बना रहा था, कोई बड़ी गाड़ी ले रहा था, तो कोई अपने सपनों का बड़ा महल खड़ा कर रहा था। क्या तुम ये सब डिजर्व नहीं करते थे? तुम करते थे। इन सब सपनों पर तुम्हारा भी उतना ही हक था जितना आज उस इंसान का है। लेकिन उसने तुम्हारे उस हक को मारा और तुमने अपने हक को, अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने मरने दिया। इमेजिन करो, एक बड़ी सी प्लेट में एक बड़ा सा लड्डू रखा हो और उस लड्डू को चाहने वाले 10 लोग हैं, तो वो लड्डू किसे देना चाहिए? अगर डायरेक्टली देने लगे तो ये जातीय हो जाएगा। इसलिए एक मुकाबला रखा गया कि उस थाली के 100 मीटर दूर तक हर लड़का खड़ा होगा और जो सबसे पहले उस लड्डू को झपट लेगा, ये लड्डू उसे ही मिलेगा। वो बंदा जो सबसे पहले उस लड्डू पर झपटता है ना, वो तो उसे अपने नाम कर लेगा। लेकिन फिर बचे हुए 9 लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। वो लड़का उन बाकी 9 लोगों का हक मार लेगा। तुम्हें हक का मतलब समझाता हूँ। पहले जिस दिन तुम पैदा हुए, तुम्हारे साथ हजारों लाखों बच्चे उसी दिन पैदा हुए होंगे। तुम्हारे हाथ खाली थे तो उन लाखों बच्चों के हाथ भी खाली ही थे। लेकिन आज से 70 साल बाद, 80 साल बाद जब यही लड़के जाएंगे ना, तो कोई अपना हाथ खाली लिए जाएगा, तो कोई बहुत सारी इज्जत, नाम और कर्म लिए जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, जब इंसान खाली हाथ आता है तो उसके हाथ में पूरी की पूरी दुनिया होती है हासिल करने के लिए। क्या हासिल करने की कोई हद है? नहीं। तुम्हारे हाथ में भी वो सारा हक था जो उन लाखों बच्चों के हाथ में था। फिर ऐसा क्यों होगा कि कुछ लोग कर पाएंगे तो कुछ लोग अपने हक को मरते हुए बस देखते रहेंगे?
हर चीज के लिए जब तक तुम जी जान से नहीं लड़ते हो ना, वो चीजें तुम्हें नहीं मिलती हैं। बहुत जल्द वो जमाना भी आएगा जब एक इंसान रोटी के लिए भी लड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उस समय क्या करोगे? शरीफ बनने और शराफत दिखाने का जमाना गया। ऐसा नहीं है कि आज हरामी बन जाओ, लेकिन लड़ना तो सीखो। अगर लड़ोगे नहीं तो फिर हर कतार से तुरंत निकाल दिए जाओगे। बड़ी तकलीफों वाली जिंदगी कटने लग जाएगी। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें देश के लिए शहादत का मौका मिलता है, लेकिन कभी अगर बॉर्डर की चीखों को सुनोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि सच में एक इंसान मरने से पहले किस हद तक लड़ने को जाता है। चलो ये सारी बातें हो गई, तुम्हारा खून गर्म हो गया, और वो हकीकत जिसका एहसास मैं तुम सभी को कराना चाहता था, बेशक मैं उसमें भी सफल रहा, लेकिन मैं तुम्हें यूं आधी अधूरी लड़ाई में नहीं छोड़ सकता। अगर रास्ता दिखाया है तो फिर मंजिल तक भी पहुंचाऊंगा। अभी मैं आपसे 3 पॉइंट शेयर करूंगा जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। ये तीनों पॉइंट्स ब्रह्मास्त्र की तरह तुम्हारे लिए इस कलयुग में काम करेंगे। बस इन्हें जरा भी हल्के में मत लेना दोस्त। ब्रह्मास्त्र नंबर 1, भाड़ में गया जमाना वो मायने रखता है जो तुम्हें चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख है हर उस इंसान के लिए जो दूसरों की जिंदगियों से या तो जलता है, दखल देने के बहाने खोजता है, या फिर किसी भी तरह दूसरों की जिंदगी में ध्यान देता है। किसी से भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है। वो खुश है, उदास है, हताश है, चाहे जो हो, अगर वो दिल से तुमसे मदद मांगने की नीयत से आए तो बात अलग है, लेकिन इसके अलावा किसी से कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कभी भी वो मत बनो जो समाज तुम्हें बनाना चाहता है, बल्कि वो बनो जो तुम्हारा दिल करे बनने का। क्या आज तक सिर्फ एक ही सचिन तेंदुलकर हुआ? क्या आज तक सिर्फ एक ही नीरज चोपड़ा हुआ? क्या आज तक सिर्फ एक ही एपीजे अब्दुल कलाम हुए? तुम्हें क्या लगता है इस 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सिर्फ यही कुछ टैलेंट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर गली में ऐसा टैलेंट है। ऐसी पर्सनैलिटी हमारे देश में बहुत सारी है, लेकिन समाज का डर, समाज का दबाव, जमाने की साजिश इन बढ़ते टैलेंट को पनपने से पहले ही खत्म कर देती है। लेकिन तुम खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि बहुत बड़े बनने के लिए जन्मे हो। तुम्हें ऐसी कोई भी चीज, जमाने का कोई भी डर रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज यही जमाना शायद रास्ते का कांटा बनकर तुम्हें तकलीफ दे, और कल वही जमाना भीड़ में तुम्हारा फैन बनकर तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने को बेताब रहे। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। बस ऐसी मानसिकता रखना कि साला जमाना गया भाड़ में, जो मुझे चाहिए वो तो मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। ब्रह्मास्त्र नंबर 2, जो दिलवाले होते हैं वही पहले हलाल होते हैं। दिलवाला होना, दिल का बड़ा होना, ये सपना कहानी किस्सों में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस प्रैक्टिकल दुनिया में, आज के जमाने में जो दिलवाले होते हैं ना, पहले वही हलाल होते हैं। अक्सर जो दुष्ट और कपटी लोग होते हैं ना, वो इन्हीं अच्छे दिलवाले लोगों के सीने पर लात रखकर आगे बढ़ जाते हैं। और दिलवाले लोग तो भाई दिलवाले होते हैं ना, तो वो ऐसा आराम से करने देते हैं। मुझे पता है शायद इस बात से तुम मेरे कहने का असली मतलब जान गए होंगे। अच्छे बनो, मगर इतना नहीं कि तुम्हारी अच्छाई बाजार में बिकने या चोरी होने लग जाए। मैं मानता हूँ वो दुष्ट लोग आज तुम्हारा फायदा उठाकर थोड़े समय के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक और बात भी है कि इस बीच वो तुम्हारा बहुत नुकसान कर देते हैं, और वही नुकसान तो अच्छे अच्छे टैलेंट को खा जाता है। इसलिए दिल वाले बनना, लेकिन उस दिल में सबके लिए एक जैसी इज्जत या फिर एक जैसा फील कभी मत रखना। जरूरी नहीं है कि ठोकर लगने के बाद ही संभला जाए। यूट्यूब के ऐड की तरह हम ठोकर को भी स्किप कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र नंबर 3, सांसें चले ना चले, चालाकियां हर पल चलनी चाहिए। जब से तुमने होश संभाला है, तुम्हारे अंदर जरा सी भी समझदारी आई है, एक बात हमेशा याद रखना, तब से लेकर मरने के आखिरी तक चालाकियां हर पल हर मिनट चलनी चाहिए। तुम्हारे थाली का निवाला कोई चुरा ना पाए, छीन ना पाए, इसके लिए हमेशा चालाक रहो। चालाकियों से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि यही चालाकियां इस पूरी जिंदगी में तुम्हें हर उस नुकसान से बचाएंगी जिस नुकसान को झेलकर लोग डिप्रेशन और बहुत ज्यादा टेंशन में जाते हैं। इसके लिए ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा चालाक बनना है और हमेशा ये चालाकी कायम रखनी है, क्योंकि धोखा किसी भी पल में हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।